नमस्कार। कैसे हैं सब? बोंदा मैम, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं 1 मिनट वो करती हूँ, आपका माइक्रोफोन ऑन। जी। कैसे हैं आप लोग? जय बढ़िया। श्री जगदी। जय शिव शिव। आप बताइए क्या हो रहा है? सब बढ़िया, आप लोग का आशीर्वाद है। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी की जगह? लखनऊ। लखनऊ। नवाबों का शहर। हाँ, कह सकते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम है। बोंदा मैम, आप कैसी हैं? क्या? बोंदा मैम से बात कर रहे हैं। जी अच्छा। मैम, कैसी हैं? माइक ऑन करिए अपना। हाँ ठीक हूँ मैडम। ये बाहर थोड़ा बारिश नहीं है तो बाहर में बैठी हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो आपने कुछ सेशन से सीखा, कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ अपनी दिनचर्या में लागू किया चक्रों के सेशन से? चक्रों से तो मैं सुबह जो योगा करवाते हैं उसी से मैं ऐड होती हूँ। हम्म। और बाकी तो कुछ थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। आप जो इसका जो बोले हैं मूलाधार चक्र का जो बोल रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा यूज कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर कलर भी बताइए याद करके। कलर कौन सा था मूलाधार चक्र का? मूलाधार का आप तो लाल बोले थे। हाँ, लाल। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा बेस्ड होने वाला है संकल्प, इतिहास, मन और चिकित्सा का संगम। मतलब ये क्या बातें हैं, कैसे हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इनकी हमारी लाइफ में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संकल्प क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लोग बहुत जनरली, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आपको संकल्पित रहना चाहिए अपने कर्तव्यों को लेकर। तो क्यों रहना है एक्चुअल में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसा कि हमारे सेशन का पार्ट रहता है कि हम किसी भी चीज को 3 पहलुओं में समझते हैं। पहला साइकोलॉजिकल, दूसरा एथिकल यानी नैतिक, और तीसरा हिस्टोरिकल या फिर स्पिरिचुअल। फिर हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण जानेंगे, फिर नैतिक दृष्टिकोण समझेंगे, फिर चिकित्सीय उदाहरण क्या हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने सुना है प्लेसिबो, अब ये प्लेसिबो क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी बातें समझेंगे, जानेंगे, और फिर आप लोगों से आपके अनुभव लिए जाएंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है कि क्या आपने कभी बचपन में कोई ऐसा संकल्प लिया था जो आप आज भी याद करते हैं या फिर फॉलो करते हैं? आप हैंड रेस करके बताइए। कोई संकल्प ऐसा नहीं लिया बचपन में जो आज भी फॉलो करते हैं? संकल्प तो नहीं है मैडम, लेकिन दिनचर्या तो वही है बचपन से जो है अभी तक मेरा दिनचर्या वही है। सुबह उठना हम्म। और उठने के बाद अपना नहाना, फिर थोड़ा सा पूजा करना। उस टाइम में मैंने टाइम नहीं था तो खाली 5-10 मिनट कर लेते थे। अभी थोड़ा है तो उम्र और टाइम भी है तो थोड़ा बैठ जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा। और इतना ही। और संकल्प तो कुछ नहीं था मेरा। अच्छा, किसी भी परिप्रेक्ष्य में कोई संकल्प नहीं था? संकल्प नहीं था। हाँ थोड़ा सा हॉबी था, थोड़ा म्यूजिक का सब हॉबी था, थोड़ा सुनना। तो जो है अभी भी थोड़ा बीच बीच में मेरा बरकरार है, कर रही हूँ आपने लिखा? कंटिन्यू। आपसे बोला था कल आप लिखिएगा, कुछ लिखा आपने? मैं लिखी हूँ मैडम। ठीक है, मैं बोलती हूँ, थोड़ा अंदर जाके लेके आती हूँ, बोलती हूँ। हाँ हाँ, लेके आइए आप तब तक। जी। तो अब हम लोग फिर आगे अपने संकल्प को कंटिन्यू रखते हैं। तो संकल्प की परिभाषा क्या होगी, इसका ऐतिहासिक कहानियों से हम किस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं, और संकल्प से मेरा क्या अभिप्राय था, इसकी और क्लैरिटी मिलेगी। तो दृढ़ निश्चय, जिसके आगे कोई भी बाधाएं आए, कुछ भी आए, लेकिन हम ना झुकें। अपने दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प जो हमने लिया है, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हम उसके आगे झुके ना, हम अपने पैटर्न को फॉलो करें ही करें। जो प्रॉमिस हमने किया है उसको हम कंटिन्यू रखें ही रखें। ये होता है हमारा संकल्प। अब इसको अगर हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें और इजी वे में समझना चाहें तो कैसे? जैसे सती सावित्री माँ थी, उन्होंने यमराज से अपने पति के जीवन को वापस लाने का संकल्प लिया।
भीष्म पितामह थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, है ना, कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। इतिहास में ये सबसे कठोर संकल्प माना जाता है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, उस उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंस है हमारी अपने वंश को आगे बढ़ाना। अब रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या संकल्प लिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका रणनीतिक संकल्प था, है ना, उनका प्रॉमिस था, उनका डिवोटेड प्रॉमिस था। ये सारे प्रॉमिसेस जब हम अपनी आइडेंटिटी के साथ में अटैच कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आप बड़े रिलीजियस पर्सन हैं। अब रिलीजियस होने के साथ अगर आप ये अटैच कर लें कि मैं नहाने और पूजा करने से पहले पानी तक नहीं पीऊंगी, तो वो आपका संकल्प बन जाता है। कई कई बार हमारी हैबिट्स जो होती हैं वो कब संकल्प बन जाए हम खुद ही नहीं जान पाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझें तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जिसको हम कहते हैं विल पावर और न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दो शब्द हैं जिनसे हम हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है? मान लीजिए हम बीमार हैं, डॉक्टरों ने हमको बोला है कि आपको 5 दिन लगेंगे, लेकिन आपके घर में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आपको ठीक होना ही होना है। तो आप जब एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाती हैं कि नहीं, मुझे उठना ही उठना है, मुझे अपने तबीयत ठीक करनी ही करनी है, तो आप 5 दिन की जगह रिकवरी पॉइंट 3 दिन लेते हो और आप फौरन अपनी विल पावर के थ्रू उसको ड्राइव करके अचीव कर लेते हो। अब विल पावर की इंपॉर्टेंस समझने की हमको क्या आवश्यकता पड़ी है? हमको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना है ना। और मानसिकता में बदलाव लाना यानी कि अडेप्ट करना। अडेप्ट करने के लिए हमारे पास ये इम्पोर्टेंस हमें क्यों दिख रही है अडेप्टेबिलिटी की? हमको इसलिए अडेप्ट करने की जरूरत है ताकि हम अपनी आदतें बदलें। क्योंकि जब मैं चक्रों का सेशन ले रही थी तो मोस्ट ऑफ द लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप अभी बता रहे हो, हम लोग सुन रहे हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू शायद ही हो पाए, या हम ट्राई करते हैं थोड़े दिन फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो मेरे कुछ भी बताने या समझाने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर 1 घंटा दे रहे हो और उसमें कोई परिवर्तन ही ना आ पाए तो फिर इस सेशन का भी कोई अर्थ नहीं है। तो हमें उसकी जड़ समझनी होगी कि क्यों नहीं हम अपने में बदलाव ला पा रहे हैं परमानेंटली। अगर मुझे मेडिटेट करना है तो चाहे मैं बोर क्यों ना हो जाऊं, मुझे मेडिटेट करना ही करना है। हम आदतें अपनी कब छोड़ देते हैं? जब हम बोर होने लगते हैं, है ना। अब वही काम आप दिन रात कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप एकदम बोर हो जाओगे, आपका फिर मन नहीं करेगा वो करने का, तो आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। वहां पे संकल्प जो होता है वो हमको पुश देता है एक तरीके से, है ना। हमारा जो एक पुश की हमको जरूरत है कि हम वो चीज करते रहें, निरंतर अभ्यस्त रहें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इसके बेस को समझना। बार बार जब दोहराया जाता है ना तो वो संकल्प जो है वो न्यूरल पथों पे नया बनता चला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये, इसको हम एक उससे समझते हैं एग्जाम्पल से। बच्चों से कहा गया कि एक मार्शमेलो अभी खा लो, थोड़ी देर बाद 2 पाओगे, ठीक है। जिन्होंने संयम और संकल्प दिखाया वो भविष्य के हर क्षेत्र में अधिक सफल हुए। ऐसा उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला। कैसे? अभी आपको, अब वो जो बच्चे हैं अगर वो फौरन ही मार्शमेलो खा लेंगे या कोई टॉफी है वो फौरन ही खा लेंगे तो उनको क्षणिक मात्र आनंद की अनुभूति हुई और एक मार्शमेलो या फिर एक टॉफी उनको मिली और वो उसमें संतुष्ट हुए। लेकिन जो रुके रहे, जिन्होंने थोड़ा उस चीज को समझा और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, उन्होंने थोड़े देर बाद उनको जब 2 टॉफियां मिली तो वो खा के खुश हुए। ऐसे ही जीवन में देखा गया आगे जाकर कि वो बच्चे जो थोड़े संयमित होते हैं उनको आगे और ज्यादा उनकी लाइफ बेटर थी, उनको बेटर फैसिलिटीज मिली, उनका भविष्य सुनहरा हुआ, हर क्षेत्र में वो ज्यादा बेहतर कर पाए बजाय उन लोगों से जिन लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया। तो संकल्प में हमने क्या समझा? एक तो हमारा पूर्ण विश्वास और दूसरा हमारा संयम। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। इसको हमने इस एग्जाम्पल से भी समझा। इसको मनोविज्ञान में इस एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट बड़ा छोटा था लेकिन हमने क्या इससे ड्राइव किया? हमने ये जाना
कि किस तरीके से अगर हम छोटी छोटी चीजों में भी संयम दिखाएं, अपनी इंद्रियों को वश में करें, तो जब बड़े डिसीजंस आएंगे या बड़ी उपलब्धियां होंगी या बड़े मौके होंगे तो हम और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है हमारी विल पावर की, हमारे संकल्पित होने की। अब मुझे आप में से आप लोग बताइए कि आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण जब आपने संयम दिखाया और उसका आपको लाभ भी मिला। हैंड रेज करिए प्लीज। किसी को नहीं शेयर करना कि कब आपने पेशेंस दिखाया और कब आपको लाभ मिला। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, या दूसरा क्वेश्चन ये कि जब आपको ये पूर्णतः विश्वास है कि हाँ, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से काम करेंगे तो आपको ज्यादा, मतलब आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा। जी मैम बताइए। एक सेकेंड, माइक्रोफोन। जी बॉन्ता मैम बताइए। मैडम मैं ये बोल रही हूँ, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैं याद करते करते रह गई। अच्छा। लेकिन हाँ। दूसरा वाला जो आप बोले हैं, तो उसमें मेरे को पेशेंस मेरे को बहुत कुछ अनुभव हुआ। बहुत सारे मामले मैं बहुत पहले जो सब सोचती थी, कब पूरा होगा, तो वो कभी ना कभी जरूर पूरा होता ही है। हाँ। तो ये मैंने देखी हूँ बहुत बार। हाँ, कि संयम से काम लो तो पूरा होता ही है। पूरा होता है। जी विजया ताई, आपने हैंड रेज किया है। हाँ होता है ना। मैं तो कभी सोचती नहीं, जो भी सामने आता है वो निर्णय झट से लेती है और फट से हो जाते हैं। और मेरा ये है कि मैं 10 साल हो गए, मैं हर महीने दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ। श्रावण में शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती, गुरु चरित्र पढ़ लेती हूँ। जो है वो तो करना ही करना है। मंत्र जाप तो चालू ही रहता है, मुझे सोते वक्त से सो उठने सब चालू ही रहता है। और वो मुझे अच्छा लगता है। किसी काम में तो विघ्न आता नहीं। और बॉडी देख मेरी, अभी तक मैं इन्हें एक दवा भी नहीं ली कभी। खाली अरे वाह। मुझे नागिन हो गई थी कोरोना के टाइम, तभी दवा ली थी बस। मेरे दोनों आंखों का ऑपरेशन मठ में 1 रुपया भी नहीं लगा। मुझे तो पता भी नहीं था, सब लोग जा रहे थे इसलिए मैं उनके साथ गई और आंखों का ऑपरेशन करके आई। बेटे को पता भी नहीं, वो बोला किसका ऑपरेशन करके आई, और चल के घर तक आई। 1 घंटा लगता है चलने में, 7:30 बजे। बताइए। और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिलता है। जब तुम दिल से करते हो तो सब कुछ मिलता है। हाँ, उसमें विघ्न भी आते हैं, पर उससे पार करो। तुम अपने विचार मत बदलो, भावना मत बदलो। तो आप बताइए, मेरे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि हमने पूछा था कि कोई ऐसा संकल्प है जो आपने बचपन में लिया और अभी तक फॉलो कर रहे हैं। किया ना, शादी नहीं की, ये संकल्प लिया था ना, नहीं की। हो। अभी 60 अच्छा। पर मैंने मेरे 7 ईयर में ही किया था कि मैं नहीं करूंगी। मैं सबसे बोलती थी, वही किया। और क्या चाहिए। अभी तक नहीं किया है। जी महेश सर, आपने भी हैंड रेस किया था, बताइए आप भी। नहीं, विजया मैम बोल रही है ना। अभी हाँ। बोलने, उन्होंने पूछो पहले। उन्होंने तो बता दिया। नहीं, मैं तो संकल्प बचपन में तो नहीं लिए, लेकिन हाँ बीच में अभी लिए थे। हाँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ मैं। क्योंकि अब क्योंकि ईश्वर ने हमारे को जन्म किस लिए दिया है? खाना खाने के लिए, सोने के लिए नहीं दिया है। प्रकृति को कुछ वो करने के लिए दिया है। तो इसलिए समाज में कोई भी काम ऐसा संकल्प लेके करो है कि समाज का अच्छा हो, उसके लिए। हाँ, तो अभी मैं वो ही करता हूँ समाज तो के लिए। आपने क्या संकल्प लिया? है
आपने क्या संकल्प लिया? मैं ये विकलांग लोग हैं और हैं, इन्हों को सहायता के लिए भाग वो करता हूँ थोड़ा बहुत समाज के लिए। तो हाँ, अच्छा, हाँ मेरे लायक जितना होता है थोड़ा बहुत होता है वो करता ही हूँ। एनपी सर, आपने कोई संकल्प नहीं लिया, या आपके जीवन का कोई ऐसा क्षण जब आपने संयम दिखाया और बाद में उसका लाभ मिला? नहीं मैडम, हम एक पिक्चर देखने गए तो पहले जो पढ़ते थे तो 9th में हम 4 बार फेल हुए। अच्छा। हाँ, तो एक पिक्चर मतलब पिक्चर देखते थे, घर से भेजे जाते थे पढ़ने को। और आप तो पिक्चर देखते उसमें थे? हाँ, एक गाना था, बचपना खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया। तो हमने कहा अब जो है हमारा वो है, अब नौकरी करेंगे। बस उसी दिन हमने संकल्प लिया था, हाई स्कूल पास किया। इसके बाद ईश्वर ने, शंकर जी को मानते हैं, उन्होंने हमारी जो है बेड़ा पार कर दिया, पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए। अरे वाह, और ये मतलब बहुत अच्छा। जो आपने बताया था, लगन लगन होनी चाहिए। हाँ, जी। सही बात है। अब इतने एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद में अगर हम लोग इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाएं कि संकल्प की इम्पोर्टेंस हम अध्यात्म में कैसे देखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता और उनमें लिए गए संकल्प। जैसे अर्जुन का मोह जो था, कि अर्जुन कह रहे हैं, अब रणभूमि में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि अब मैं नहीं युद्ध कर पाऊंगा क्योंकि सब मेरे ही हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान निकाला, है ना। उन्होंने बोला कि आत्मा का कार्य है, आप धर्म के अनुसार संकल्प लो, जो धर्म बोल रहा है आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो संकल्पों की इंपॉर्टेंस हम अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो विल पावर, जिससे हम लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करियर बना रहे हैं। वहीं अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने भी संकल्प लिया, श्री कृष्ण ने उनको सहारा दिया, तब वो आगे बढ़े। अब श्री राम जी का वनवास जाना, 14 वर्ष का उन्होंने संकल्प लिया कि हाँ ठीक है, पिता की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, सत्य के लिए सुख, त्याग, आदर्श, ये सब उन्होंने अपने व्यक्तित्व में दिखाया कि सत्यता क्या होती है, सुख को त्याग दिया उन्होंने, आदर्श के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल्स हमको दिखाते हैं कि सबके जीवन में संकल्पों की क्या इंपॉर्टेंस रही है। और जब आप कोई एक संकल्प ले लेते हो, उसके बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदलता है। आप कुछ मत करिए, अगर आप केवल यही संकल्प ले लें कि मुझे सुबह उठना है 5 बजे और मुझे सूर्य को जल देना है और तुलसी दल खाना है, ये हैबिट बना लीजिए आप। और आपने हैबिट बनाया, आप 11वें दिन देखेंगे आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज है। वो तेज स्पिरिचुअल के साथ साथ आपका आत्मिक तेज है, क्योंकि आपने अपने आप को संकल्पित किया, किसी हैबिट में आपने खुद को इन्फोर्स किया। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे साधक जो होते हैं, साधक कैसा संकल्प लेते हैं, वो जप संकल्प लेते हैं कि मैं 40 दिन सुबह 4 बजे उठकर जाप करूंगा। मान लीजिए आपने ये संकल्प किया, इसके क्या फायदे हैं? पहली बात, आपका ध्यान गहरा होगा, आपकी आदत पड़ी, आदत पड़ने के साथ अब आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप अपने आप को निष्पाप कर रहे हो, आप अपने आप को प्योर कर रहे हो, आप अपने अंदर वो एनर्जीज ला रहे हो जिससे आप सत्य की तरफ और ज्यादा पहुंचे, अग्रसर हो और कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने चक्र में अभी तक सीखा कि हाँ इस चक्र से ये होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो सब बताना व्यर्थ है यदि हम उसको रोज दिनचर्या में अपनी ना लाएं तो। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस यही है कि हमको दृढ़ संकल्प लेकर ये चीजें अपने आप से ठीक करनी है। अगर मैं बहुत ज्यादा भावनाओं से आहत हो रही हूँ तो मुझे अपनी भावनाएं बैलेंस करनी पड़ेंगी, तभी मैं समभाव में आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। अब जैसे मान लीजिए कि आप में से कई लोग व्रत रखते होंगे, उपवास रखते होंगे या जप करते होंगे, तो अब ये आप किस भाव से करते हैं, इसका कौन उत्तर देगा? आपका भाव क्या होता है ये व्रत, उपवास या संकल्प करने का? रमनजीत मैम, आप बताएंगी?
जी जी बोंता मैम, आपने हैंड रेज किया है, 1 सेकंड बताइए। हेलो। जी जी बताइए। संकल्प का तो ये होता है कि आपने जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करो। फल आपने अगर कोई संकल्प लिया है उसे पूर्ण करो। क्योंकि मैं कई बार आप कोई संकल्प रखते हो कि मैंने 40 दिन ये करना है और आप नहीं कर पाते। जहाँ मैंने हमारे में जो गुरुद्वारे का संकल्प होता है कि मेरा ये काम हो जाएगा, वहां माथा टेकने जाऊंगी, है ना। और कभी कभी हम नहीं कर पाते, ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं जा ही नहीं पाई थी। तो मेरे को मम्मा ने, मेरी मदर ने मुझे बोला था कभी भी मत लिया करो, जो चीज नहीं होती है यहाँ बैठे हो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लिया करो, पर ऐसा संकल्प बना लो जो कभी पूरा ना हो। तो उसके बाद मैं नहीं लेती हूँ। कभी मन में आता भी है ना, मैंने कहा नहीं। हाँ, ये बात और है कि आता है, जैसे मेरे को मन है कि मैं जाऊँ माथा टेकने जाऊँ वो अलग बात है। अगर मैंने ये लेना कि मेरा भाई ठीक हो जाए तो मैं वहां जाऊँ, है ना। वो ठीक भी हो गया, मैं उनसे बोलती थी चलो मेरे साथ, अकेले तो मैं हो आई, उनको बोलती थी चलो चलो चलो, वो नहीं पाए। तो क्या होता है, एक मन में ना गांठ सी कहीं ना कहीं, जैसे आपने पूछा ना, बचपन से, बचपन तो नहीं, आफ्टर मैरिज की बात है, पर बचपना ही रहा, पर वो दिमाग में घूमता रहता है कि मेरे साथ, हर बार मैं उनसे बोलती हूँ भाई आप मेरे साथ गए नहीं माथा टेकने जाना। वो अलग से वो भी हुआ है, अलग से मैं भी हुआ है, पर हम दोनों एक साथ नहीं जा पाए। हाँ इसलिए ये थोड़ा सा संकल्प लेने के लिए हमें पहले सोचना चाहिए कि हम ये पूरा कर पाएंगे या नहीं। उसमें दुखी होते हैं तो हम ले लेते हैं, पर मेरे को बड़ों ने कहा मत लो, वो कभी भी किसी भी जन्म में आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब संकल्प का डेफिनेशन आपने पूरा रिलीजियस कर, है ना। क्योंकि ऐसा मेरे को जैसे मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो मेरी मदर ने से भी कहा था कि आपने कभी कुछ माना तो नहीं था। कह रहे मैं वो भी नहीं मानता, मैंने कभी नहीं माना। तो ऐसे मेरी मदर से पूछा गया कि शायद इस वजह से, तो ये मेरे दिमाग में आ गया कि हमें इस जन्म में भी कोई ऐसी बात नहीं माननी कि कभी किसी बच्चों को इसके वो भुगतना पड़ जाए। कि कहते हैं ना, माँ बाप जो करते हैं, बच्चा पोता पड़पोता कहीं ना कहीं उसको ये लेखा जोखा, उसकी कर्म कर्म जो कहते हैं ना, हम कर्म वहीं पे आते हैं। पीछे कर्म यही होते हैं, है ना। क्या चीज हमने भूल कर दी, क्या हमने गलत कर लिया, जरूरी नहीं कि हमने गलत काम ही करे, पर हाँ कुछ वादा संकल्प करके नहीं निभाया परमात्मा के साथ, वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं। बाकी पता नहीं, आप मेरे साथ मेरे से बड़े बड़े बैठे हैं, समझदारी बैठे हैं, वो बताएंगे क्या राइट और आप बताओगे। ऐसा नहीं है मैम। जी बोंता मैम, आपने हैंड रेज किया था, बताइए। जी, मेरा तो यही कहना है, जब हम भक्ति करते हैं उपवास के साथ हो या फिर जो भी हो, तो एक ही मेरा होता है, उसका फल सभी को मिले, अच्छा मिले। अंत में यही कहती हूँ, सर्वजन सुखिनः भवन्तु। मैं किसी एक के लिए मैंने ये नहीं करती हूँ, सबके लिए ही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग खुश रहे। तो सब लोग, अगर हम लोग का परिवार में हो चाहे कहीं भी हो, सब खुश रहेंगे तो मैं भी खुश हूँ। मैं इतना ही सोचती हूँ। अच्छा, स्वाति मैम, आप शायद नई कनेक्ट हुई हैं हम लोगों के साथ में, आप शेयर करना चाहेंगी। विजया मैम, आपने अपना हैंड रेज किया था कि पहले से था। पहले से ही है। अच्छा, आप जब व्रत करते हो तो आप क्या सोचते हो। कुछ नहीं, मेरे मन में आता है मैं करती हूँ। सब हाँ, लोग लेकिन ये होता है ना कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ या देखो, सुख नहीं, समृद्धि के लिए कर रही हूँ। संकल्प विकल्प कुछ नहीं। हमारे घर में सब लोग करते थे बचपन से, मेरे माँ पिताजी, मेरे बहन भाई सब गुरुवार और मंगलवार सब करते थे, चतुर्थी नवरात्रि। तो अच्छा, एक तो मतलब आप ट्रेडिशन के फॉर्म में कर रहे हो कि सब हाँ, करते थे तो मैं भी। मानती नहीं। हाँ, सब लोग सुखी रहो, हाँ, चाहिए नहीं कुछ, जो भी दिया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। निष्काम भाव, कुछ कामना नहीं है। हाँ, करना नहीं, समझे। करना है वो करवा भी लेते। और मैं बीच में कुछ खाती नहीं, दोनों टाइम चाय और रात को खाना, बस। अभी हफ्ते में तो 4 है। हाँ, आपने बताया था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, सब काम भी करती हूँ। देख, अभी बातें कर, हाँ काम भी चल रहा है। हाँ। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों ने वो सुना है अंग्रेजों ने जो लाया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। जब न्यू ईयर आता है तो सब लोग बोलते हैं तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। आप लोगों ने सुना है। बोंता मैम ने सुना है। एनपी सर, आपने सुना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लेते हैं, नया साल आ रहा है, निर्धारित करते हैं, सुना है। हाँ, रमनजीत मैम, आपने सुना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन।
जो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? रेजोल्यूशन को जब हम हिंदी में देखते हैं उसका अर्थ तो निकलता है संकल्प। तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं नव वर्ष में, अंग्रेजी नव वर्ष में एक संकल्प लेते हैं कि अब हमको पूरे साल ये करना है या मुझे पूरे साल ये नहीं करना है। अब उस देखिए हिंदी में जब हम बोल रहे हैं संकल्प तो वो बड़ा सॉलिड लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोडेड है, लेकिन जब हम इंग्लिश में रेजोल्यूशन बोलते हैं तो वो बड़ा हल्का लगता है। तो अब संकल्प के क्या इंपॉर्टेंस है और उसको किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया कि लोग अब संकल्प से बचने लगे हैं, इसको हमें समझना है अच्छे से। तो संकल्प आया था धर्म, कर्तव्य और संकल्प, मतलब ये तीन चीजें साथ में आई थी, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारा संकल्प। अब प्राचीन भारत में संकल्प जो था वो संस्कार होता था, जैसे 16 संस्कार होते हैं हमारे में, अब वो जो 16 संस्कार थे वो एक तरीके से संकल्प था। अब जैसे मान लीजिए कि पंजाबी हैं, ठीक है, पंजाबी हैं, उनके में ये संकल्प चलता चला आ रहा है कि वो कड़ा पहनेंगे, वो 5 चीजें रखेंगे अपने साथ इम्पोर्टेंट, है ना। और कई जो एकदम हार्ड कोर बिलीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बाल केश तो बिल्कुल भी टच नहीं करते, है ना, जैसे ट्रेडिशनली जो बोला गया है वैसे ही फॉलो करते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके का संकल्प हो गया, ठीक। अब जैसे ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, अब सबने ये संकल्प ले रखा है कि अपने अपने लड़के का वो जनेऊ करवाएंगे ही करवाएंगे, या जो भी फेस्टिवल्स हम मनाते हैं हर साल वो किसी ना किसी संकल्प के तहत मनाते हैं। हम हर साल मनाते हैं दिवाली, हर साल होली, हर साल कोई ना कोई फेस्टिवल, तो वो कैसे होता है, वो संकल्प ही तो है हमारा जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं उनको। व्रत उपवास संकल्प ही तो है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर की, हमारे हेरिटेज की। अमिता मैम आप नई आई हैं बहुत दिनों के बाद, अब आप मुझे सबसे पहले आते ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब आप कोई व्रत या संकल्प या जप करती हैं तो आप किस भाव से करती हैं, क्या सोचती हैं? एक सेकेंड आपका, अब बोलिए। संकल्प के लिए पॉजिटिविटी वाला ही सोचते हैं, जैसे प्रेयर करते हैं प्रार्थना करके ना, फिर उसके बाद मतलब ये जो चीज हमने संकल्प करा है, जैसे प्रेयर की मेडिटेशन में भी बैठे हैं तो स्टार्टिंग में करते हैं, फिर मेडिटेशन भगवान का मतलब कि अब जो भी हमने बोलना है, फिर उसके बाद लास्ट में फिर अपने उसमें वही संकल्प डालते हैं। तो आप क्या भाव रखती हैं कि सबका भाव अच्छा तो बढ़िया ही हो? रखेंगे, संकल्प नहीं, डालना है सबका अच्छा हो कि मेरा आपसे हाँ connection हाँ, ब्लेसिंग्स strong तो हो। सबके लिए हाँ, ब्लेसिंग्स डालते हैं, क्योंकि जो हम किसी के लिए डालेंगे वही तो मिलता है ना, सही बात है। सबके लिए। जैसे मान लो मेरे को घर में किसी से प्रॉब्लम है, बच्चे से ही, है ना, तो हम भगवान से यही कहेंगे कि इसकी सद्बुद्धि दे, उसको लिए ब्लेसिंग्स डालेंगे। अब जैसे समाज के लिए है, अपने देश के लिए है, जो भी है, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए भी हम वही भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए तो करते ही करते हैं, ब्लेसिंग्स दूसरे के लिए। ये संकल्प अपना सामने वाले का किसी का भी हो सकता है, संकल्प तो कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल बाकी सही आप बात। बताओ। हाँ, नहीं आपने बिल्कुल ठीक बोला कि संकल्प तो कुछ। अब इसको ना अभी हम लोगों ने कनेक्ट किया कि जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं तो रेजोल्यूशन बोलना कितना आसान है कि हाँ मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं ये करूंगी या ये नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही संकल्प होता है वैसे ही ऐसा लगता है कि नहीं इस शब्द में कुछ वजन है, ये चीज हमें करनी ही करनी है, जबकि अर्थ दोनों का एक ही है। रेजोल्यूशन का भी वही मतलब है, संकल्प का भी वही मतलब है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है फौरन, ठीक है। तो अब हमने ये समझा कि धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारा संकल्प, ये तीनों चीजें साथ में आई थी। अब इसके पीछे नैतिक कहानियां कौन सी हैं? जैसे हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र जी थे, वो सत्य बोलने का उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने उसको निभाया और उनको उसका मूल्य भी प्राप्त हुआ। फिर हम लोग देखते हैं गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का, है ना। अब एकलव्य ने उनको अपना गुरु माना और उसके लिए उसने अपना अंगूठा तक दे दिया, तो ये उसका संकल्प था अपने गुरु के प्रति कि हम क्या देना चाह रहे हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा पे मान लीजिए आपने ये संकल्प बनाया है कि मैं अपने गुरु के लिए गुरु पूर्णिमा पे खीर बनाऊंगी, आप हर साल बनाते हो, ठीक। तो अब आप ये कह देते हो कि हाँ मैं हर साल बनाती हूँ और इसीलिए मैंने बनाया है। लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचो
तो हर साल बनाना आपकी हैबिट भी है, और वही हैबिट धीमे धीमे आपका संकल्प बन चुका है, किसी भी चीज को रिपीट करते रहना। तो संकल्प की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि हमारा पूरा पूरा कल्चर, पूरा पूरा ट्रेडिशन, जो रिचुअल्स हम अपने घर में करते हैं, जो संस्कार हम देते आ रहे हैं, जो सीख हम सिखाते हैं, जो नैतिक अनैतिक में भेद बताते हैं, वो सब संकल्पित है। केवल पूजा पाठ को संकल्प से लिंक नहीं करना है, हमको हर छोटी छोटी चीज को अपने संकल्प से ही लिंक करना है। तब हमें लगेगा कि हाँ, हमारी वो हैबिट, हम में परिपक्वता आ रही है, हम वो चीजों को छोड़ नहीं रहे, हम उसको कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। और जैसे ये होता है ना कि हम आदत नहीं पढ़ पा रही है, या हम मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा देर तक, फिर थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसको अपने व्यक्तित्व के साथ मिलाते नहीं है, उसको उस तरीके से नहीं देखते हैं। जब हम कोई भी आदत अपनी आइडेंटिटी यानी अपने व्यक्तित्व से अटैच कर लेते हैं, तो हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं उससे। जैसे यदि एनपी सर डिसाइड कर ले कि मुझको रोज खाना मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं खाना बहुत बढ़िया बनाता हूँ, और वो सबको ये बोले, और जिससे मिले वो बोले हाँ मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और मैं खाना भी बड़ा बढ़िया बना लेता हूँ, तो धीमे धीमे वो खुद देखेंगे, उनके अंदर ये परिवर्तन आ जाएगा कि हफ्ते में एक ही दिन सही, लेकिन वो कुछ ना कुछ बनाएंगे। भले वो पानी उबाले, भले वो चाय बनाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि बार बार कहने की वजह से आपकी वो आदत बन गई है कहना। और जब आप कह देते हो ना दूसरों से, तो आपको फौरन सार्थक करनी है वो बात, आपको प्रूफ करना है। तो आपका ब्रेन जो होता है ना, वो प्रूफ करने के चक्कर में आपसे वो काम करवाता है। आप 5 दिन बोलते रहो लगातार, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, 5वें दिन आप बीमार हो जाओगे। लेकिन जब ये हमें पॉजिटिव करना होता है, बीमारी से उठना होता है, तो जब तक एकदम एक्सट्रीम स्टेज नहीं आ जाती, हम उठते नहीं हैं। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं मैं कह ही तो रही हूँ, क्या पता इस बात में इतनी बल ना हो, लेकिन इस बात में उतनी ही बल है। जितना नेगेटिव के समय निकलता है, उतना ही पॉजिटिव के समय भी बल रहता है। इसको हमें समझना है, तभी हमारी हैबिट बनेगी, आदत पड़ेगी, तभी हम बैठेंगे ध्यान करने, जबरदस्ती बैठेंगे, फिर धीमे धीमे हमें अच्छा लगने लगेगा। फिर जब हमें अलग अलग चीजें दिखेंगी, जैसे आप लोगों को बताते हैं इंटरेस्टिंग बातें, जैसे जब हम आंखें अपनी बंद करते हैं और ऐसे ध्यान लगाते हैं, तो कई लोगों को यहाँ लाल बिंदु दिखता है, कई लोगों को अलग अलग ज्योमेट्री के पैटर्न्स दिखते हैं, किसी को चौकोर दिखेगा, किसी को गोल दिखेगा, कई लोग होते हैं उनको यहाँ एक सफेद रोशनी दिखाई देती है। तो आप ये देखो, आप ये देखने का प्रयास करो कि आपको क्या दिखता है। कोशिश मत करो कि मुझे यहाँ लाल दिखे, मुझे ज्योमेट्री दिखे, मुझे ये दिखे। क्या पता जो मुझे दिख रहा हो वो आपको ना दिखे, और जो आपको दिख रहा हो वो मैं देख ही ना पाऊं, वो इतना अद्भुत हो। क्योंकि हर इंसान अद्भुत है, हमारी एनर्जी अलग है, आपकी एनर्जी अलग है, हमें तो वो बस फील करना है। और फिर उसमें आपको आनंद आने लगेगा कि अरे वाह, आज मैंने ये देखा, अच्छा ठीक है, कल मैं ये कल देखते हैं क्या आएगा, परसों देखते हैं क्या आएगा। धीरे 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 आपको आदत डालनी है अपने इष्ट को यहाँ पे देखने की। जब आप अपने इष्ट को देखने लगेंगे तो आप उनसे नजदीक होते चले जाएंगे। इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, मतलब विजुअलाइज करना, उनको इमेजिन करना। जब हम उनकी आकृति बनाते हैं, छवि बनाते हैं, तो हम उनमें तल्लीन हो जाते हैं, पूर्णतः पूर्ण भाव के साथ उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें कितनी जुड़ी हुई हैं, संकल्प, नैतिक, साइकोलॉजी, और उसके बाद वो बता क्या रहे हैं हमको, स्पिरिचुअलिटी, कि किस तरीके से हमको क्या देखना है, कहाँ किस तरीके से जुड़ना है। जैसे कि अभी कल ही बताया था मैंने आप लोगों को कि जो हमारा क्राउन चक्र होता है उसको ब्रह्मा जी की नाल बोला जाता है। इसका मतलब कि एक कनेक्शन है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और वो ही शायद वो दृश्य दिखाते हो हम लोगों को, क्योंकि सब तो अलग अलग है ना, तो जरूरी नहीं है जो मुझे दिखे वो आपको भी दिखे। तब आपको जब इंटरेस्ट बिल्ड होने लगेगा, तब आप खुद से करने लगोगे वो बातें। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत आता है वो ये होता है कि जब तक हम सुन रहे हैं तब तक हमको अच्छा लग रहा है, जब हम सुनते नहीं है तो हम मतलब फिर वही उसी दिनचर्या में पड़ जाते हैं, फिर वही काम याद आने लगते हैं, फिर हम लोग वो बातें भूलने लगते हैं, वो बातें कम हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई गुरु आपको बता रहा है तो आप गुरु की रोशनी से रोशन हो रहे हैं, आप अपने अंदर वो रोशनी जागृत नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बताने का मतलब क्या है कि आप खुद वो चीजें प्रैक्टिस करो, है ना।
जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो वो रोशनी आपके ही अंदर आपको दिखेगी, तब आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप खुद ही एकांत चाहेंगे, खुद ही चाहेंगे कि मैं अकेले बैठ के ये साधना करूं। तभी जो लोग साधक बनने जाते हैं शुरू शुरू में तो उनको भी बड़ा संघर्ष होता है, फिर धीमे धीमे आनंद प्राप्ति होती है। अब आप लोग ये बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को नैतिक संकल्पों की बड़ी जरूरत है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये सारी चीजें उन्हें पता होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड उनको संकल्प लेना चाहिए। क्या थॉट्स हैं आप लोगों के, बताइए अमिता मैम। मेरे को तो लगता है आजकल के बच्चे ज्यादा सीखे सिखाए हैं। कैसे? वो हमें तो इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि कि हमारी जनरेशन को केवल लगता है कि हम सीखे नहीं सिखाए। हम थे ना, हम बोले थे, हमने हाँ। सीखा है। ये बच्चे तो पता है उनको गलत क्या है ठीक क्या है, वो अपनी जिदबाजी में जो मर्जी कुछ करते रहे। पर है कि वही है ना, घर के संस्कार ही होते हैं, जहाँ जहाँ बच्चों को जैसा माहौल मिले वो सीखता है। बाकी नेगेटिविटी और पेशेंस नहीं है ना थोड़ा बच्चों में, तो फिर उस चीज के लिए यही है कि एजुकेशन जरूरी है, सिखाना तो जरूरी है ही। तो पेशेंस के लिए हमें नहीं लगता कि हम लोगों को नैतिक संकल्प लेना चाहिए ये अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लिए, कि ये नहीं, ये तो संकल्प है कि तुमको ये चीज करनी करनी। अभी आपके आने से पहले मैंने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बताया था, किसको याद है? बोंता मैम आपको याद है मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट अभी जो बताया था? मैम भी अभी आई है। नहीं मैम थी स्टार्टिंग पे। आपको याद है सर? भूल गए आप भी? हेलो। हाँ जी मैं- रमनजीत मैम, आपको मैं याद है? नहीं, मैंने तो खैर लेट आई थी। अनीता मैम की बात पे मैं जवाब दे रही थी कि वो हाँ। ठीक है, चलो बच्चे आजकल सीख सिखाए, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली थी, बच्चों को सिखाया नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता था। हम देखते थे चाची ताई जो उसी घर में कानों में आवाज पड़ती थी, खेलते भी थे। अब क्या एकल फैमिली हो गई है ना, तो उसमें माँ बाप वैसे ही परेशान है, अपनी जॉब से खींचे रहते हैं, बच्चे पे भी गुस्सा निकालते हैं, तेरी वजह से, तो बच्चा क्या सीखेगा? हम दादा दादी कभी कभी जाते हैं, हम कहते हैं चलो ऐसी नहीं, तो बच्चे वो नहीं याद रख सकते, आम बात है ना। नाना नानी अभी अकेले हैं, तो आजकल आप देखो जरा अपने आसपास सब पेरेंट्स अकेले हैं। ये नहीं कि जिनके फॉरेन चले गए, इंडिया में भी है तो वो भी अकेले हैं, है ना, क्योंकि ऐसा टाइम ऐसा आ गया है कि आपको पैसे के लिए बाहर जाना है। हमने अपने बच्चों की सिवाय इतने पढ़ लिखे, यहाँ कुछ नहीं है, चलो अपने सेटल हो, अपना करें। तो ये बात जो अनीता जी की बात से मैंने इससे सहमत हूँ कि पैदा तो कोई नहीं होता सिखा सिखाया, पर हाँ आपका वातावरण बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ करा जाता है। जैसे हमारे बच्चों को फिर भी है, यहाँ राय में है तो हम जाते हैं, यहाँ आते हैं तो मुझे गुरुद्वारे ले जाते हैं, मंदिर ले जाती हूँ, तो चलो तो ये सीख ले, चल शब्द सीख ले, जो ढोलकी सीख ले, चाहे बाजा सीख ले, चाहे वो 2 दिन के लिए जाता है, उसके माइंड में रहता है। जब आता है कि हाँ दादी के पास, नानी के पास, वहाँ दिल्ली जाते हैं, वो भी ले जाती हैं कहीं ना कहीं, जहाँ भी कुछ होता है सत्संग, बच्चे को साथ ले जाती है। अब नहीं जा पा रहा पढ़ाई की वजह से, तो कहती आया नहीं, है ना। तो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे सीखते तो हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये, जो हम छोटे भी थे ना, जब ये सिंगल फैमिली का हुआ नहीं था रिवाज, तो हम सुना करते थे कि जब बड़े हो जाएंगे सिंगल फैमिली आ जाएगी। बड़ों को कैसे पता लगता था कि ऐसा वातावरण आ रहा है? हमें तो अभी भी नहीं पता चलता कैसा वातावरण आ रहा है। हमसे बड़े दादा दादी को हमारे दादा दादी, हमारे पेरेंट्स कहते थे, आपस में बैठते थे ना, अब देखना आगे से कितना गंदा टाइम आ रहा है, देखो। और वो अब इस समय मुझे आके लगता है 90-20 के बीच में कि हाँ वाकई में, कब हमने सुना था 50-70s के बीच में, या कभी 80 के समय हमने सुना करते थे कि ऐसा टाइम आएगा, ये टाइम गंदा टाइम आएगा। कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे? अभी भी कहीं बड़े कहते हैं, आप देखना जो बच्चों के, हम लोगों ने तो फिर भी सुख भोगा, आगे बच्चे कितने परेशान होंगे, आने वाले बच्चे की सेहत कैसी रहेगी, कोई खाना पीना आप देख लो आर्टिफिशियल हो रहा है, पैसा तो कमा रहे हैं, साइंस भी हो रही है, खाना एग्रीकल्चर का आप देख लो क्या है, कुछ भी नहीं, प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक की दालें, है ना, सुनते हैं ना। आज ही मेरी मेड बोल रही थी कि हमने डॉगी के लिए राशन से चावल आया, तो कह रही भाभी आप देखो, आप धो, ये तो प्लास्टिक है सारा, ऊपर प्लास्टिक आ गया, तो डॉग को भी हम क्यों खिला रहे हैं हम उसको? बताइए, तो सरकार की तरफ से आना ना। अवेयरनेस नहीं है ना। मिनाली जी, आप जितना करोगे ना, आपको, हम लोग को रास्ता कहीं से नहीं मिलना, कहीं से रास्ता नहीं मिलना कि हम कहाँ जाके क्या सही आंसर, सही उसके ऊपर खड़े हो। बहुत इधर से इधर टेढ़े रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत टेढ़े रास्ते हैं।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा रास्ता? आप अब इतना पॉजिटिव हो, इतनी कोशिश कर रही हैं, बिल्कुल मिलना है रास्ता, मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आता है रास्ते से, जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। या उससे पहले मैं बताती हूँ मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बार आप लोग को भी रिवाइज हो जाएगा। उसमें ये था कि छोटे छोटे बच्चे रखे गए 2 ग्रुप्स में, ठीक है, ऐसे समझिए 2 ग्रुप्स में बच्चे थे, उनको एक टॉफी दी गई, ठीक, उनको एक टॉफी दी गई, उनसे बोला गया कि तुम ना इसको मत खाना, तुम इसको मत खाना, थोड़ी देर रखे रहो इसको, फिर थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें 2 टॉफियां देंगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। अब उसमें से कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ बच्चे संयमित रहते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो ऐसा देखा गया बीतते समय के साथ कि जिन बच्चों ने संयम दिखाया था वो अपनी लाइफ में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बजाय उनके जिन्होंने फौरन खा लिया था। रिवाइज हो गया? अब हम ये आगे बढ़ते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट, जैसे मान लीजिए कि दवा नहीं दी गई, केवल भरोसा दिया गया, फिर भी बीमारी ठीक हो जाए, इसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कि आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि वो चीज आपके लिए काम कर गई। आज के चिकित्सक क्या कहते हैं? आज के चिकित्सक कहते हैं कि होप हील्स, ठीक है, आप होप करिए, आप कामना करिए, आप ठीक हो जाएंगी। तो कामना में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मैं करूं और मैं ठीक हो जाऊं, या बड़े से बड़ा रोग मेरा नष्ट हो जाए? ऐसा तो असंभव है ना। मगर ऐसा देखा गया। जैसे डॉक्टर जब प्लेज लेते हैं ना, तो उनसे ये कहलवाया जाता है कि आप केवल उसी मरीज को ठीक कर सकते हैं जो ठीक होना चाहता है। इसीलिए जब कोई मरीज ठीक नहीं हो रहा होता है तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम ठीक हो, तुम कोशिश करो कि तुम ठीक हो और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अगर तुम ये मान लोगे कि तुम ठीक ही नहीं होगे तो कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई दवा असर नहीं करेगी, कुछ असर नहीं करेगा। ये बात बहुत सत्य है। उसी को हम अगर अपना ऐसा संकल्प बना लें, दृढ़ निश्चित कर लें, दृढ़ संकल्पित हो जाए कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो फिर कोई चीज हमें रोक नहीं सकती ईश्वर प्राप्ति करने से। जब हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में छोटे छोटे ध्रुव प्रहलाद जैसे लोगों को मतलब भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो हम अगर संकल्पित हो जाए तो हम अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम अपनी भावनाओं में बहते चले जाएंगे, इंद्रियों को नहीं वश में कर पाएंगे। बस संकल्प लेने की देर है। अगर आप ये संकल्प ले लें कि आपको अपने बारे में कभी गलत बोलना ही नहीं है, जितनी उम्र मेरी बाकी है उतनी उम्र में मैं कभी अपने लिए कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ये संकल्प लेने से ही आपके आसपास पॉजिटिविटी का ऑरा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप डिसीजन और अच्छे से लेने लग जाएंगे क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नजरों में बहुत बड़ी होगी। अब हम क्या देखते हैं कि देखने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि केवल मन से बीमारी ठीक हो सके? आप कोई दवा ना लें, कुछ ना लें, और मात्र आप मन से संकल्पित हो जाए कि हाँ मेरी बीमारी ठीक है, मेरी बीमारी ठीक है, और वो ठीक हो जाए, ऐसा संभव है? आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता। थोड़ा सा ठीक हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हमें लगता है, क्योंकि हमारे माइंड में है तो हमें वो भूल जाते हैं, पर वो 1 घंटा या दूसरे दिन तो फिर लगता नहीं अब तो दवाई खानी ही पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना ही। हम भी बोलते हैं, अब हमें फेसबुक पे या आपकी क्लासेस की वजह से बहुत ज्यादा हमें इस बात पे विश्वास हो रहा है। तो जैसे हमें कोई बात है ना, हम बहुत तबीयत खराब है, बहुत मन परेशान है, तो मैं ही बोलती हूँ, मैंने कहा मत बोला करो ना हम ठीक है बोलो, तो हंसती है, कह ठीक हो जाता है तू बोल के देख, सब मजाक करते हैं। होता है जी। अब कोई और भी बोल रहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता, बताइए जरा। हाँ मैडम, मैं बोलूंगी, बताइए अभी मैडम मैं बोलूंगी जो मामूली बीमारी है। एक सेकेंड जी, अब बताइए क्या कह रही है? 1 सेकेंड, हाँ अब बोलिए। आप म्यूट हो मैम। हाँ मैडम, मेरा कहना है जैसा अभी वायरल फीवर है या फिर 2-3 दिन का बुखार है तो ठीक है, हम लोग मेडिसिन नहीं लेंगे, हम लोग का शरीर क्योर हो सकता है, ये मैं देखी हूँ और मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन उससे ज्यादा अगर कुछ हो जाता है जैसा बड़ा बड़ा बीमारी, तो वो तो मेरे को लगता है उसके लिए जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। अच्छा, अब हम बताएं, पता है आपको कि संकल्प लेने से, केवल जब आप ऐसे निर्धारित कर लेते हो ना, तो आपका डोपामीन,
आपका सेरोटोनिन, ये सारे हार्मोन्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पूरा खेल हार्मोन्स का होता है। आप अगर खुश है तो आपका डोपामीन बढ़ा हुआ है, आप अगर बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, आनंदित फील कर रहे हैं, तो आपका सेरोटोनिन बढ़ा हुआ है, ठीक है। आप जब एकदम ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां आप खतरे से निकल के आए, आपको एड्रेनलिन रश हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे भाव जो हमारे आते हैं ना, ये हार्मोन्स की वजह से आते हैं। और ऐसा देखा गया है कि हाँ, अगर व्यक्ति विश्वास कर ले और संकल्पित हो जाए या संकल्प ले ले, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। अब इसको हम एकदम अगर लो स्तर पे बात करें, तो आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि सांप का काट लिया है, जैसे सांप ने किसी को काटा है और उसको बिना दवा के केवल झाड़े से वो ठीक हुआ हो, या मंत्रों से वो ठीक हुआ हो, ऐसा आपने सुना है कभी? हाँ, ये सब तो गांव में अक्सर चलते रहते हैं। हाँ, ए, तो हाँ, वो कैसे, वो कौन सी पावर है जो वो ऐसे ठीक हो रहा है? फिर भी मैडम मैं सुनी हूँ, फिर भी झाड़ फूंक का जो बोलते हैं, झाड़ फूंक का जो होता है ट्रीटमेंट, तो वो कोई करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो केस में सुनी हूँ हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है उन लोग को। हाँ विजया मैम, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मंत्र से ठीक हो सकते हैं। मेरे पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया। कोई उन्हें बोलने को आया ना, इसी को ऐसा हुआ है, उसको एक कान के नीचे देते थे तो उधर वो ठीक हो जाता था। हाँ, मतलब है ऐसे। और कितने को मेरे पिताजी ने भी बहुत लोगों को बड़ा किया मंत्र डाल के। आशीर्वाद मिला, ये आशीर्वाद मिलता है ऊपर, किसी को देव शक्ति होती है किसी में। ये है संसार में, हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे होते हैं। और मैं भी आधा सर दुखे तो मैं भी मंत्र डालती हूँ, तो बहुत लोगों को मैंने भी ठीक किया है। शक्ति होती है। विजय मैम, आपकी जरूरत है मेरे को, आ जाओ। आप अकेले हो ना, आ जाओ मेरे पास। आप अकेले नहीं हूँ। उसको साथ लेकर आ जाओ। जो है जी अमिता मैम, आप कुछ कहना चाह रही थी? सही है ये ना, जो जो हम है मंत्र बोलते हैं ना, जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, इनसे, इनकी वाइब्रेशन से हमारे चक्र खुलते हैं। जितने भी मंत्र है ना, सबका असर होता है। हमारे जो जितने भी हमने पढ़े हैं ना, 6 जो ये मूलाधार, ये सब ना, देखिए हमारी बॉडी के हर उसमें कनेक्शन होते हैं। तो जितना तुम इसको जो भी मंत्र है, किसी भी मंत्र को ले लो, ये हमारे असर करते हैं अंदर जाकर के। हर की जैसे मेडिटेशन में हम योग निद्रा करें तो भी हम चेतना को घुमाते हैं शरीर के अंदर, प्राणायाम करें तो ये सारा चीज तो वही है ना, वाइब्रेशन जाती है या चेतना घूमती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, कि इससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं। कैंसर जैसी भी बीमारियों को, अब देखो रामदेव के हैं काफी ट्रीटमेंट मेडिटेशन प्राणायाम के। अब सब मंत्रों का है असर। पहले आयुर्वेदिक और ये सब ऋषि मुनियों के ट्रीटमेंट ही यही होते थे, है ना। अब मिनाली, आप इसका सार बताओ, एंड बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही जी। है, आपको नहीं आई? मैं बोली अब इसका तो सार बताओ, एंड हाँ, बताओ इसका। इसका एंड बड़ा प्यारा और बड़ा ब्यूटीफुल है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मानो तो पत्थर ना, मतलब मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर वाला हिसाब किताब। अब जैसे देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर ट्रीटमेंट कराया गया उनके यहाँ, लेकिन उनको नहीं फायदा मिला। लेकिन रामदेव जी के यहाँ आने के बाद या किसी आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज कराने के बाद उनको फायदा मिल गया। तो ऐसा कैसा संभव है? पहली बात, उनका बिलीफ। वो बड़े दृढ़ संकल्पित थे कि नहीं, मैं ठीक हो ही जाऊंगा या हो ही जाऊंगी। कई कई लोग ऐसे होते हैं, या सब छोड़िए, आप लोगों को नजर लगती होगी या आपके बच्चों को नजर लगती होगी, तो आप लोग नजर उतारने के लिए आप कैसे नजर उतारते हो? जैसे मेरे यहाँ तो मिर्चे उतारे जाते हैं या पानी उतारा जाता है। अब आप लोग बताओ कैसे नजर उतरती है? नमक। नमक, हाँ ठीक है। जागृति मैम, आपके यहाँ नमक से नजर उतरती है। नमक आप ये बताइए, नमक, हाँ रमनजीत मैम आप बताइए।
नमक है, बत्ती है, बत्ती बना के उसको तेल में हाँ, डाल के बत्ती से भी डाल के करती है, सही बात है। ठीक है, अब ये क्या नून है? राई नून राई भी तो वारते ना, नमक राई हाँ, हाँ, है ना, बिल्कुल, मिर्चे, बिल्कुल, नींबू, ये सब कुछ करते हैं ना। ये ये सब भी करते एक हैं, तरह से वही है ना, संकल्प और फेथ, बिल्कुल। है ना, ये हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास। फेथ है। अब आप सोचिए, नमक से आप नमक उतार रहे हो ऊपर, या मिर्चे, मान लीजिए मिर्चे तो सबसे ज्यादा खतरनाक है जो मेरे यहाँ उतरता है। अब आप मिर्चे उतार रहे हो, अब मिर्चे का और इंसान का क्या कनेक्शन? और ऐसा मानते हैं कि जब आप मिर्च जला दो, अगर उसमें से स्मेल नहीं आ रही है तो मतलब आपको नजर पक्का लगी है, और अगर स्मेल आ रही है तो मतलब आपको नजर नहीं लगी थी। और 95% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो तीखे से तीखा लाल मिर्च भी होता है ना, उसको भी जब आप नजर उतार के रखो तो उसमें से स्मेल नहीं आती है। ये क्या है? ये कोई साइंस है कि ये हमारा बिलीफ है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया? ये हमारे ऑरा क्लेंजिंग का पार्ट होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे पानी उतारना हो गया, या फिर नमक उतारना हो गया, या राइलोन उतारना हो गया, या बत्ती से। अब कई लोग तो बत्ती बना के चिपकाते हैं, फिर उस पर चप्पल मारते हैं। अब बताइए चप्पल से उसका क्या कनेक्शन है? लेकिन ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। ठीक उसी तरीके से जब इंसान अपनी लास्ट स्टेज पे होता है ना, आपको एक बताते हैं एक इंसिडेंट। एक ऐसे लोग थे जिनकी ये जो सलाइवा वाली ग्रंथियां होती है ना, जहाँ से सलाइवा बनता है, वो खत्म हो गई, मतलब माउथ कैंसर हो गया उनको, तो उनका सलाइवा नहीं बन पाता था। सलाइवा जब नहीं बनता है तो इंसान कुछ अंदर खा ही नहीं पाता है। जब वो खा नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर ही नहीं जाएगा, तो मौत निश्चित है उसकी। तो अमेरिका से उनके लिए 1,000 के 10,000 के सैशे आते थे थूक के, किसी और की थूक के सैशे, और वो उसको पीते थे। और उसके बाद वो अपना दिन काटते थे, अगले दिन फिर आते थे, फिर पीते थे। उसको क्योर करने के लिए उनसे ये कहा गया कि आप ऐसा मानने लग जाइए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए इस भाव को लेकर कि नहीं, आपके सलाइवा आना शुरू हो रहा है, आप हील हो रहे हैं। और ऐसा देखा गया कि सच में वो चीज होने लगी ही में। मतलब ये सारी चीजें बहुत टाइम लेती हैं, लेकिन ये बिलीफ, आपका विल पावर, आपका संकल्प, आपका दृढ़ निश्चय, ये सारी चीजें करने पे आपको विवश कर देता है, और उस चीज की प्राप्ति आपको निश्चित ही होती है। जैसे डॉक्टर की बात पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। डॉक्टर ने बोला कि ये 2 ही ड्रॉप जानी है दवा, तो दवा आप 2 ही ड्रॉप लेंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। 2 गोलियां हैं तो 2 ही लेंगे, एक लाल एक पीली। ठीक उसी तरीके से जब कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको कुछ बता रहा है, या कुछ गाइड कर रहा है, या आपका संशय हट रहा है, तो आपको वो चीज प्रैक्टिस भी करनी है, खुराक की तरह लेना है उसको। अगर आपको पता है कि आपको इमोशंस में प्रॉब्लम है, तो आपको इमोशंस में प्रॉब्लम के लिए अपने स्वादिष्ठाना चक्र को मजबूत करना ही करना पड़ेगा। अगर आप उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं, मात्र सुनने से आपको लग रहा है इस पे कोई असर होने वाला है, तो हाँ, सुनने से थोड़े देर के लिए असर होगा, उसका चिंतन करेंगे तो और थोड़ी देर असर होगा, फिर उसका मनन करेंगे तो शायद थोड़ा और असर हो, लेकिन आपको वो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस में तभी आएगा जब आप संकल्पित हो जाएंगे इस भाव को लेकर कि नहीं, मुझे करना ही करना है, अगर बदलाव चाहिए तो करना पड़ेगा। अब वो स्टेज ऑफ द लाइफ में है जहां पे सारी चीजें हैं भगवान की दी हुई, किसी और अन्य चीज की कामना नहीं है, केवल थैंकफुलनेस है उनके प्रति, बहुत आदर है, और सत्य जानना है। अब सत्य जानने के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना है। आप गृहस्थ में हो, आप जा नहीं रहे हो संन्यास लेने के लिए, लेकिन गृहस्थ में भी आपको सन्यासी की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करना है। इंद्रियों पर नियंत्रण सर्वप्रथम, उसके बाद अपने चक्र को बैलेंस करना। चक्र बैलेंस हम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और हम पहाड़ों पर जाकर भी कर सकते हैं। ये उस दिन बताया था आप लोग को 3-4 दिन पहले कि जो साधु महात्मा पहाड़ों पर जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जाते हैं। वो पहाड़ों पर जाते हैं, नेचर के करीब होते हैं, ये सारी चीजें और गृहस्थी की चीजें उन्हें नहीं परेशान करती, तो वो और अपनी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ जाते हैं, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो यही चीज हमको समझनी है कि अगर हम यहाँ भी रह रहे हैं तो भी हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। बस उसके लिए हमको चाहिए हमारा संकल्प, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा। और ये तो न्यूरो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। एक किताब है बिकमिंग सुपरनैचुरल, है ना, तो वो ना यूएस और यूके वगैरह में बैन है वो किताब, दिखाऊंगी आप लोगों को कल। तो
उस किताब में ये बताते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी बीमारी, मतलब अगर आईसाइट, किसी को चश्मा भी लगाए ना तो वो अपना चश्मा भी उतार सकता है मात्र सोचने से। जब सोचने से लोग झाड़ू और ये पिलो ये सब उठा के इधर उधर कर देते हैं, तो सोचने से हम अपनी ये बीमारियां तो ठीक ही कर सकते हैं। एक ऐसी यूरोप में महिला पाई गई थी, वो क्या करती थी, जैसे कटोरी है ना, कटोरी सामने रखी है या मेरे पीछे देखिए पिलो रखा हुआ है, कुशन, ठीक है। अब हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करें और इसको कॉन्सेंट्रेट करके अगर मेरे में पावर आ जाए तो मैं इसको कॉन्सेंट्रेट करते करते गिरा दूं। तो वो जो महिला थी वो यही करती थी, वो कॉन्सेंट्रेट करती थी और वो चीजों को इधर से उधर कर सकती थी। मगर ऐसा देखा गया कि जब वो कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को हिलाती थी तो उसके साथ उसका वजन भी घटता था। उसका वजन क्यों घटता था? क्योंकि एनर्जी जो होती है, that neither be created nor be destroyed, it can only be transferred। तो अगर वो अपनी एनर्जी लगा रही है इस कुशन को हिलाने में तो उसके अंदर की एनर्जी भी घट रही है। तो ये मानना बहुत जी एक मिनट जागृति मैम, ये कंप्लीट कर लूं फिर आपका अनम्यूट करती हूँ। तो ये मानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम चाहें और दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो हमारी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। पॉजिटिवली अगर हम सोचे कि ये कार्य होगा तो वो कार्य भी हो सकता है। इसीलिए आदत बनाना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें संकल्प के साथ अपनी आइडेंटिटी को मैच कर देना है। जी जागृति मैम, अब आप बताइए, एक सेकेंड जी बताइए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो जी हाँ मैम, ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं? किसी का ऑरा ऐसा होता है ना तो हमारे पास आता है तो उनकी नेगेटिविटी हम में आ जाते हैं, मेरे में आ बिल्कुल जाती है, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल होता है, ये बात बहुत सच है। ये नेगेटिविटी हमारे अंदर कब आती है? कोई आता है ना तो उनका आने का वो क्या बोलता है, वाइब्रेशन। हाँ भाई वो आया नहीं होगा तो भी ऐसा लगता है आ गया तो हमारे में वाइब्रेशन कड़ा बजता है और उनका मेरे में आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये चीज हम लोगों ने कब डिस्कस करी थी, किसी को याद है? बोनता मैम, रमनजीत मैम, विजया मैम, सर, आप लोग, आपने तो सारे सेशंस देखे हैं, बताइए ये हम लोगों ने कब डिस्कस किया था कि ऐसा कब होता है जब कोई बैठा ही हुआ है लेकिन फिर भी उसकी नेगेटिविटी हमको फील हो रही है। याद है आप लोगों को? ये वाला सेक्शन नहीं करा मैं, लेट हो जाती हूँ ना तो मिस होती हैं मेरी बहुत सारी बातें, और देख लो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं क्लास में बहुत कुछ छोड़ देती हूँ। विजय मैम को मालूम होगा, हाँ। वो तो धर से असर अटेंड करता है। क्यों ताई, बताइए, आप बताइए विजय मैम कि ऐसा सब। मिनाली, जिसमें आपने बताया था कि जल छिड़क दो, जब वो है ना घर में जल छिड़कने का, ये थोड़ी बात तो मैंने आता का भी बताया था। हाँ मैंने मंत्रा फोन कर तुम या दुर्गा सप्तशती में है, देखो वो भी पढ़ा और उसका भी छिलका था, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, वही वो बोलने को नहीं आ रहा था मुझे, उसका वो करोगे और छेड़ोगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, कुंजिका स्त्रोत तो होता ही पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई इंसान आके बैठा है, उसकी नेगेटिविटी हमको फील हो रही है या उसका बस हमने चिंतन किया और हमें ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो बड़ा नेगेटिव है, इसके बारे में मत सोचो, हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, ऐसा क्यों होता है? बताइए कौन सा चक्र कमजोर होता है जब हमको ऐसा फील होता है? आज्ञा चक्र? नहीं मैम, मूलाधार, सही बोला रमनजीत मैम ने, हमारा रूट चक्र होता है, ठीक है। जब हमारा मूलाधार, मतलब मूल और आधार से मिलकर ये बनता है मूलाधार, इसका रंग होता है लाल, ठीक है। तो मूलाधार चक्र जो होता है, अच्छा इसका तत्व बताइए क्या होता है? बोनता मैम बताइए इसका तत्व क्या होता है मूलाधार का? पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी। कुछ याद है मैडम? हाँ याद है आपको? तो इसका तत्व होता है पृथ्वी। अब क्या होता है कि मान लीजिए मेरी एनर्जी तो न्यूट्रल है, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा इंसान आया जो बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छा है, उसकी एनर्जी से हमको एनर्जी फील होने लगी, तो उसकी पॉजिटिविटी हमारे अंदर अट्रैक्ट हुई। कौन से चक्र से? हमारे मूलाधार चक्र से, ठीक, क्योंकि उसका मूल आधार और मेरा मूल आधार एक्सचेंज हुआ,
ठीक इसी तरीके से जब कोई नेगेटिव इंसान आया तो उसकी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई और मुझे वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करा गया। इसका मतलब हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, उसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, कोई भी दिक्कत हो, वो सुनते हैं और वो लेकिन अपना पोस्चर, अपना कामनेस, अपना ऑरा, ये सब उन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहते हैं। सुख भी सुन लेंगे अगले का, दुख भी सुन लेंगे, उनका चक्र बहुत बैलेंस होता है। तो हमें अपने मूलाधार चक्र पे काम करना है कि सामने वाले की एनर्जी हमें ना इफेक्ट करे। हम अपनी एनर्जी अगर रेडिएट कर रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो पॉजिटिव जा रही है, मतलब आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ठीक है, अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि मूलाधार चक्र को हम क्या खाकर ठीक कर सकते हैं? चुकंदर, टमाटर, रेड चीज। गाजर 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 और मट्टी की चीजें, जितनी हाँ। भी मट्टी में उपजी हुई चीजें होती हैं वो सब। हाँ, जितनी भी रूट की चीजें होती हैं उनसे हम ठीक कर सकते हैं। तो जागृति मैम, आपको आंसर मिल गया? अब आपने एक और बात कही थी ऑरा क्लेंजिंग की, कि हम अपने ऑरा को हाँ। कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका अपने ऑरा को देखने का होता है। ऑरा क्या होता है? विबग्योर होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऐसे करके कलर्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान अपने साथ एक रंग लेकर चलता है। ठीक, वो जिस तत्व का होता है वो तत्व और वो रंग उसके साथ रहता है। तो कई लोग कहते हैं कि आप धूप में जाइए, आंख बंद करिए, जो भी रोशनी आपको सबसे पहले दिखे, मान लीजिए येलो कलर दिखा है, तो मतलब आपका ऑरा कलर येलो है। ठीक है, ऑरा कलर येलो का क्या मतलब हुआ? हमारा कौन सा चक्र एक्टिव होगा? येलो कौन से चक्र का कलर होता है? नाभि से ऊपर, वो नाम ढूंढ के, नाभि के ऊपर वाला हाँ, बताइए कौन सा होता है? नाम नहीं याद आ रहा। हमारा सोलर प्लेक्सिस, मणिपुरा चक्र है ना, तो इसका कलर होता है येलो। अब ऑरा क्लेंजिंग हम कैसे कर सकते हैं? ऑरा क्लेंजिंग सबसे पहले तो हम अपने चक्र को बैलेंस करके कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको ऐसा फील होता है कि अलग अलग एनर्जीज हम पे अटैक कर सकती हैं या किसी और की एनर्जी हमें इफेक्ट मार रही है, तो सबसे सात्विक रेमेडी जो होती है वो ये होती है कि आप तुलसी जी, है ना, सबके घरों में तुलसी जी होती हैं, आप तुलसी जी का या तो सेवन करिए। अगर आप उनका सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप मात्र नहाने स्नान करने के बाद में आप उनके चक्कर काटिए, इस विश्वास के साथ कि आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। जैसे केतु जो होता है ना, लोगों की बहुत अच्छी कुंडली, बात, बहुत अच्छी हाँ, बात बताई। हाँ, तो जो केतु होता है, केतु कैसे प्रसन्न होता है? जब आप पौधों की सेवा करते हो। केतु कौन सा ग्रह है हमारे कुंडली में जो हमारे मोक्ष का कारक बनता है? तो जब केतु को हमें खुश करना होता है तो हम पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, हम ऐसे वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स करते हैं। तो सबसे इजी तरीका, हाँ, प्रदक्षिणा आप करिए तुलसी जी की, उससे आपका ऑरा क्लीन 100% होगा। ये सबसे सात्विक तरीका होता है ऑरा क्लेंजिंग का। या जैसे मान लीजिए कोई नॉन बिलीवर है, तुलसी जी को नहीं मानता, तो वो क्या करे? वो ग्रीन प्लांट्स को पानी दे, पौधे लगाए, पौधों की सेवा करे, हरियाली के बीच में रहे, नेचर से कनेक्टेड रहे। जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे उतना आप ये सांसारिक जो मैन मेड वर्ल्ड है उससे दूर रहोगे। तो जितना आप नेचर के पास, उतना आप ईश्वर के पास, जितना आप ईश्वर के पास, उतना आपकी एनर्जी उनसे कनेक्टेड है। लो वाइब्रेशन से आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा क्लीन होता जा रहा है। ये तो अब किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्योरी? बहुत अच्छा बताया। यस मैम। क्या हमें बहुत अच्छा फल मिलता है कि मेरे को तुलसी जी का आपने कल कहा था पानी में, सच्ची में कहीं ना कहीं वो यहाँ पे चल रहा था, पर ये ध्यान नहीं आता क्या चल रहा है ना। वो पानी में मैं कई समय तो रात हो जाती तो तुलसी तोड़ नहीं सकते है ना, और उसको हम, अब मैं तोड़ूंगी तो वाकई में 6:30 बज गया, तो अब तो नहीं तोड़ना ना उसको, सुबह सुबह नहीं कर ना? लीजिएगा। तो दिमाग से मैं निकल जाता पूछ ना। अभी बैठेगा, मैंने लिख लिया, इसको लिखा, हस्बैंड को बोलूंगी तुलसी का पत्ता मुंह में रखो, क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा ऐसा और हम दोनों का हो जाता है कि जैसे इन्होंने कहा ना, ये नजर तो हर किसी को लगती है, जितने भी यहाँ बैठे हैं, कितने आप किसी को सबसे बॉटल, लगती है। आप पानी की बॉटल रखो अपने पास, उसमें तुलसी की पत्ती डाल लो, ठीक है? जैसे 3 डाल ली, 4 डाल ली, 5 डाल ली, और दिन भर ना उसी बॉटल का पानी पियो। पानी खत्म हो गया, उसी बॉटल में पानी भर लीजिए जिसमें तुलसी जी है, बस उससे क्लीनिंग हो जाएगी। पर कांच की बॉटल में, तीन कांच पत्ते की डाल हरी के बॉटल में। उबाला हुआ पानी भी अच्छा रहता है ना।
हाँ, जैसे मान लीजिए कि उबालना एक कठिन लग रहा है, समस्या लग रही है, तो आपने इजी तरीके कितनी से समस्या, 1 लीटर पानी तुम उबाल के रखोगे बाटली में भर के, हो जाता है ना। हाँ विजय सही बात। विजय मैम, आप हमारे जब गृहस्थी में आओगे ना तो बहुत मुश्किल, आप आस पास देखते हो ना, कहना आसान है, हमें ये रहता और भी तो काम है, चाहे काम कुछ भी नहीं होता पर माइंड में यार और भी तो काम है, ये कैसे करें चाहे काम कुछ तो मैं भी काम नहीं पूरा है। घर का करती हूँ, हाँ हाँ। झाड़ू पोछना बर्तन कपड़ा मिसना और टिपना कुछ करके आना। विजय मैम, उस पे फिर भी गृहस्थी का बहुत फर्क पड़ता है क्या बताऊं आपको मैंने आपको पता ही है। शादी नहीं की पर पूरा घर का संसार किया। पहले बड़े वो ठीक है, बहन की वो 2 ठीक, बेटी वो को तो देखो मिनाली जी, 1 वो साल मिनाली जी से कर लेंगी। 12 साल तक संभाला, उसके बाद इस बच्चे को 9 मंथ का था तब से संभाला, अभी तक संभालती हूँ। मैम वो पता क्या होता है उसका, और जो बच्चा पैदा किया हुआ जो औरत है ना, उसका शरीर बहुत खराब हो जाता है, वो कभी ठीक नहीं हो पाता। हम करते तो हैं, अब टच हाँ, वुड की वो आपके तो बोल सकते हैं। हाँ, ये है, ये मैं इसको खोल के बता नहीं रही थी। मिनाली है, आप है, जिनकी शादी नहीं है उनके लिए ठीक है, वो तकलीफ हमारे साथ अटैच नहीं होती जितनी मैरिड है मम्मियां बनी है। सच्ची में शरीर खराब हो जाता है, वो शरीर आता नहीं। अगर हमने फर्स्ट डिलीवरी में इसीलिए अपनी बहू बेटी का शरीर ठीक कर दिया तो सारी जिंदगी वो ठीक रहेगा। वरना एक बारी भूल हो जाए ना, लड़कियां भी आज कहती हमने नहीं खाना नहीं खाना, क्योंकि मैं खुद हूँ, मैं खुद अपनी बहू बेटियों को बोलती हूँ खा लो, मोटे हो जाए तो कोई बात नहीं। अब वो मुझे कहती मम्मा आपने कहा था, हमने माना नहीं। मैंने कहा कमर दर्द पेट दर्द, मैं कहा हमें अपनी मम्मी को देख लो, यही कारण है। फर्स्ट डिलीवरी में, ओनली फर्स्ट डिलीवरी में, आप फर्स्ट डिलीवरी में जितना ध्यान दोगे ना, घी भी खाओ, चाहे ऑपरेशन से बचाओ, घी खाओ, उसको जला के मत खाओ पर खाओ, घी बहुत जरूरी का इम्पोर्ट है ना। आप तो सभी बोलते हैं कि दूध में घी डाल के पियो, सॉफ्ट रहता है जी पेट, जी आदमियों का हो ठीक चाहे है औरतों का हो। मैम मैंने मैम तो क्वेश्चन ले लेते हैं। मैम सॉरी, आप बुरा मत मानना, मैं पर आपके साथ मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने नई शादी की पर मैंने पूरा घर संभाला काम है। करा। हाँ, ये तो पता है आपने आप देखते हैं आप। मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, खुद कष्ट करके उन दोनों को पाला, इसको पाला, ये बड़ा है मैम सब। मैंने कल आपको तभी तो कहा आप बड़े ग्रेट हो, मैंने दिल से कहा आप ग्रेट हो, देखने में ही लग रही हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा है। हमें इतनी दूर बैठे हमें आपका ऑरा। मनाली बाबा क्यों बोलती है विजय मैम, विजय ताई आ जाओ, बोटा ताई आ जाओ, इसीलिए बोलती है, उसको पता है इनका ऑरा बहुत क्लीन है ना मनाली, ठीक है ना। जी जागृति मैम बताइए आप क्वेश्चन क्या कह रही हैं। हेलो। जी जी हाँ, मुझे कोई काम में स्फूर्ति नहीं आती, मैं ऐसे ही बैठ रहती हूँ, कोई काम करने का मन नहीं होता। मैंने ऑपरेशन करवाया ना, फिर ऐसा होता है। जनवरी में ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट करवाया, पहले कुछ नहीं था, तो 6 महीने से ऐसा होता है, बैठी रहती हूँ, कुछ काम करने का मन नहीं होता, थोड़ा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। कैमरा ऑन करेंगी आप 1 मिनट। तो आपने नी रिप्लेसमेंट करवा लिया है, उसके बाद अब चलने में सब ठीक है कि अभी दिक्कत है। नहीं, चल सकती हूँ, चल सकती हूँ। अच्छा, अभी पता है आपकी जैसी सेम प्रॉब्लम थोड़े टाइम पहले रत्नेश मैम की थी। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो वो बहुत उदास थी और वो यही कह रही थी मेरा मन नहीं लगता काम में, ये और ऐसा ऐसा फील हो रहा है उनको। फिर धीमे धीमे हम लोगों ने ये पूछा, यहाँ तक पहुंचे कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या करना लगता है। तो उन्होंने बोला कि मुझे सबसे अच्छा लगता है ट्रैवल करना, घूमना, लेकिन मैं घूम नहीं पाती हूँ तो मैं और ज्यादा परेशान रहती हूँ। तो उनको सजेस्ट किया कि आप जो है वीडियोस देखिए, ट्रैवल व्लॉग। जब आप देखोगे तो आप देख रहे हो लेकिन फिर भी आपको एहसास होगा कि आप घूम रहे हो, तो आपको बेटर फील होगा। ऐसे ही आप बताइए आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या करना लगता है। भजन सत्संग कीर्तन और मंदिर टेम्पल जाने का और घूमने का शौक। हाँ, घूमने का शौक। तो अब जैसे आपको भजन खाना बनाने का शौक है, बहुत शौक है खाना बनाने का, और मैं खड़ी नहीं रह सकती, बना नहीं सकती, चाय मान मान बनाती हूँ। तो आप कुछ लिखती हैं? नहीं, मैं नहीं लिखती, कुछ नहीं लिखती। आपको पता है पढ़ती भी नहीं हूँ, पढ़ती भी नहीं हूँ, लिखती भी नहीं हूँ। पूरा दिन मोबाइल में सब देख लेती हूँ, भगवत गीता का क्लास अटेंड करती हूँ, जैन वाइस का, गो हैप्पी का जो होता है ना, वो ऑनलाइन सत्संग होता है, इसमें अटेंड करती हूँ, यूट्यूब पे लाइव होता है। और मंदिर जाती हूँ कोई कोई दिन, शाम
पूरा दिन स्फूर्ति नहीं रहती। शाम शाम को बाहर निकलने का मन होता है तो 1 घंटे 2 घंटे जाती हूँ। मैम हर होता रोज क्या नहीं है, जाती, हाँ होता हर क्या है रोज नहीं जाती। कि हम लोग जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे आप कई दिनों से केवल देख रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, है ना, तो जब आप पूरी चीजें ले रहे हो, आप अपना कुछ दे ही नहीं पा रहे हो, तो हमारा जो क्रिएटिव माइंड होता है, जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो नंब हो जाती है, वो कोई काम नहीं करती। तब इंटरेस्ट वो चाहती है कि हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो, और हमारा इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है तो हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जो काम हमें अच्छे भी लगते हैं, हम वो काम भी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो हमें ना अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बार बार पुश करना पड़ता है कि नहीं आप करो, आप लिखो, आप रचना करो। आप जैसे आप खाना नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ अपने लिए लिखो, आप भजन लिखो, 2 लाइनें पोएम की लिखो, लेकिन अपने विचार उसमें लिखो। तो आपको धीमे धीमे इंटरेस्ट जनरेट ग्रेजुअली होने लगेगा। जैसे आपको पता है विजया ताई है ना, इन्होंने अभी तो कल हम लोगों को एक भजन लिख के सुनाया खुद से, उससे पहले इन्होंने पोएट्री लिखी थी, तो इन्होंने अपनी कविता सुनाई। बौनता मैम ने आज बोला था कि आज वो सुनाएंगी, उन्होंने कल कुछ लिख के रखा है। और इससे पहले जो 2-3 मैम थी जो आज शायद कनेक्ट नहीं हो पाई है, एक विनोद मैम है, उन्होंने तो अपने बेटे पे 40 लिख दी, क्या? और उन्होंने अपने बेटे पे उन्होंने 40 लिखी है। पूरी फैमिली पे करा ना। तो कनेक्ट होने के बाद उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया, तो उनको धीमे 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 चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए लिखिएगा, चाहे आप कोई शायरी लिखिए, चाहे भजन लिखिए, या अपनी कोई भावना लिखिए, वो लिख के आप जरूर सुनाइएगा, कल आपको अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा। मृणाली, जी जो मैम। मैम ने बताया, अगर मैं बोलूं तो सेम टू सेम है। मैं भी बैठी ना, बहुत सारे काम पड़े हैं, जैसे कपड़े ही तय लगाने हैं, मेरा मन ही नहीं करता मैं उस रूम को ठीक करूं। बहुत अब एक कमरे में आप 3 दिन से कपड़े लोग लगे इसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो ना, जैसे सच्ची मेरा बात है, सच्ची मुझे बात समझ में है। नहीं आता। चाहती हूँ करूं, मैं चाहती हूँ मेरा घर साफ रहे। मतलब हम 2 जन है, ठीक है, एक बच्चे नहीं है, उस कमरे में कपड़े अब 2 दिन बाद जाके संभाल आऊंगी। कभी जबरदस्ती अपने को धक्का देके वो करके आती हूँ। एक हाँ। उधर रूम है जो मेरे को किराए पे चढ़ाना है, अब वो खाली पड़ा है, तो उसमें कपड़े दुनिया जो मैंने कहा फेंकनी है, जो कपड़े बाहर। अब मैं देखती हूँ मैं यहाँ बैठी रहूंगी, मैंने कहा है मैंने सारा दिन किया क्या, मैंने क्यों नहीं करा। पर मैं सच बताती हूँ, अंदर से धक्का ही नहीं लग रहा कि कुछ करें। हाँ, जैसे मैं कहा ना, हाँ जयश्री जी ने जितना सेम टू सेम है। बस यहाँ ये है कि अपने को मस्त रखती हूँ। अब आपकी क्लासेस के अलावा मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं करता। मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि चलो आती, कल भी आई परसों भी आई, कि चल यहाँ पे आधा किलोमीटर चलना है। मैंने कहा नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा। मेरा बिल्कुल, मैं काम वाली को बोलती हूँ, मेरे का बिल्कुल सीमा मन ही नहीं करता घर से निकलने का। अगर क्या आप करूँ, काम नहीं नहीं करूँ, निकलोगे, फिर आप लोग इनडायरेक्टली डिप्रेशन की तरफ प्रोन हो जाओगे, पता है, एंजाइटी बिल्कुल बढ़ती मन नहीं रहती है। करता। और एक बार रमनजीत मैम, जी, रमनजीत मैम सेम सेम मेरे जैसी है। बस मैं ये है भी कि मैं पूरा आपको यहाँ हंसते जो हंसते नजर आ रही हूँ ना। रूम जी, में बेड में कपड़ा धोया तो धोया, सुखाया, ले लिया, फिर मन जब मन हुआ तब फोल्ड किया। और करती हूँ तो सब करती हूँ, नहीं करती तो ऐसे बैठ जाती हूँ। वही ना, करती हूँ तो मैं एकदम लग जाती हूँ, सफाई भी कर लेती हूँ उसके साथ लग के। हाँ अब मैं से बोल रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ऊपर, बच्चे बच्चे आ जाएंगे, किसी दिन उनके रूम को एक बार देख लूँ जाके, क्योंकि मैं जब तक मैं नहीं जाऊंगी तो काम वाली तो आपकी खिड़की विड़की ज्यादा झाड़ती तो है नहीं ना, वो झाड़ू लगाएगी आ जाएगी कि मैम तो आती नहीं ऊपर। अब मैं उससे बोलूँ कि मैंने देखो ऊपर कह रही साफ तो है, कौन सा कहने को तो मैम, साफ है। मैम इन्होंने कविता लिखी है, वो सुन लेते हैं हम लोग। हाँ मैडम, ये कौन था मैं मैम? पहले जी मैं पहले बोलूंगी, मेरा भी पहले ऐसे ही हाल था, लेकिन जब मैं योगा थोड़ा थोड़ा करने लगी तो उसके बाद में मैं देखी मेरे में चेंजेस आया। और जी अभी ये मृणाली मैम को जो सुन रही हूँ, तो इस इन सब चीजों से ही चेंज आएगा मैडम, और मुझे कुछ नहीं है। पता है। जी ठीक है मैम, इसीलिए नहीं पकड़ छोड़ते मृणाली को और अनुपमा जी को हम। और सुनाइए जिसकी मैम, जो आपने क्या लिखा था? हाँ, मैं सुना रही हूँ थोड़ा सा जो बड़ी लिखी बोर हो रही, हूँ मैंने। जल्दी सुनाओ। मेरे को मेरे को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग बोलिए जरूर कैसा लग रहा है। खुश खुश रहने की उम्मीदें किसे नहीं होती, वाह मगर वाह, हालात हालात कभी कभी दुखी कर देते हैं। कभी सही बीते बात। हुए समय की यादें सताती है, तो कभी आने वाले कल की चिंता परेशान करती है। फिर भी हमें जनवरी के दोस्तों के साथ खुश हैं, छोटे छोटे खुशियों को पूरा कर रहे हैं, भूली हुई सपनों को फिर से संजो रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इस उम्र में भी सीख रहे हैं। हाँ हाँ, वेरी नाइस, ये तो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा लिखा बहुत आपने। अच्छी, बहुत अच्छी क्लैपिंग।
बहुत सुंदर लिखा सच में। थैंक यू। एनपी सर आपको भी लिखना है कल, ठीक है? नहीं आपको लिख लिखना लिया है है। हमने आपके लिए, अच्छा लिख आपने लिया लिखा है? जब आपने कहा था तो हमने एक लिखा है। अच्छा क्या लिखा है बताइए। चश्मा नहीं लगाए, थोड़ा हम सुना देगा तो। थोड़ा सुनाइए। अच्छा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, वाह। उसे वक्त वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गमाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता बनाई। जिनको जिनको चाहा उसी ने। फिर मैडम सुनाएंगे, चश्मा लग जाएंगे जब। कोई बात नहीं, आप कल बहुत चश्मे के बढ़िया, साथ बहुत सुनाइएगा, बढ़िया। लेकिन बढ़िया बहुत बढ़िया मीनिंगफुल लिखा है। हाँ बहुत अच्छा, खूब छान। मस्त। पक्का। तो जागृति मैम आपको भी लिखना है और रमनजीत मैम आपको भी लिखना है, और कल ही आप लोग सुनाएंगी, कुछ भी भले 2 लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए। मन करता है पर ना कुछ वही बात है ना कि अंदर से ही जबरदस्ती दिमाग है। करिए, थोड़ा पुश है? करिए अपने आप को, वरना फिर इसी में बहुत दिक्कत आएगी, फिर आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, एकदम बाहर उत्साह निकलना खत्म ही हो पड़ता जाएगा। है। हाँ बाहर निकलना पड़ेगा। आप पुश करिए भजन भी बाकी। लिख सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल भजन दीदी लिखिए। मुझे फोन करो, ओके। मैं हाँ बाकी हम सब लोग तो है ही आपके साथी, छोटे छोटे हम, मैं तो छोटी हूँ। मैंने तो बिल्कुल बोला, बिल्कुल मैंने बिल्कुल बोला, हाँ। भी नंबर दिया है, कुछ भी हो तो बोल दो, मन हल्का हो जाता है। हाँ बिल्कुल छोटे हो भी तो भी रई का दाना को हो, बहुत ज्ञान है। तो पढ़ाई हम है ना, लोग पढ़ाई है। सरसों के दाने हो, सरसों के दाने हो। तो हम लोग आज के अपने सेशन को एंड करते हैं। आज हमने समझा कि संकल्प क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें अपने हैबिट्स को और पुल अप करना है और चीजें शुरू करनी है, ठीक है? और कल हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए और सेशन अटेंड करिए। बाय बाय। मैम डेली होता ज्ञान तो है? बहुत करते हैं, हाँ है तो मैम, थोड़ा ही ना। जी जी डेली होता है। डेली होता है। ओके, हाँ मैंने यही पूरे टाइम महीने 5-6 का चाहिए। कर दिया है, पूरे महीने का कर दिया है।